प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। सासाराम नगर चाचे फग्गू का प्रेम। काशी से गुरु जी सासाराम शहर गुरु घर के एक मसन सिख फग्गू की चिरकाल की दर्शन करने की भावना को पूरा करने के लिए गए। भाई फग्गू ने एक मकान बनवाकर उसका दरवाजा बहुत बड़ा रखा हुआ था और उसके आगे एक खुला आंगन रखा हुआ था। जब लोगों ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि यह घर मैंने गुरु जी के लिए बनवाया है कि जब आप जी घोड़े पर सवार होकर आएंगे तो उन्हें बाहर न उतरना पड़े। वे घोड़े पर चढ़े चढ़ाए ही मेरे घर के अंदर आ जाएं। फग्गू की इस श्रद्धा भावना को अनुभव करके गुरु जी ने काशी से तैयार होकर रास्ते में मिर्जापुर के सिखों को दर्शन देकर करमनाशा नदी को पार करके फग्गू के घर जा प्रवेश किया। आप जी का इस तरह अचानक आना देखकर फग्गू बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरु जी के चरणों पर माथा टेककर आप जी को उसने पलंग पर बैठाया, जो उसने विशेषता गुरु जी के विश्राम के लिए ही तैयार किया हुआ था। गुरु जी कुछ दिन यहाँ टिके रहे और फग्गू की श्रद्धा और प्रेम के साथ की हुई सेवा पर प्रसन्न होकर उसे आपने ब्रह्मम ज्ञान की शक्ति प्रदान करके निहाल किया। इस नगर के बाहर गुरु जी को एक बाग भी संगत ने भेंट किया, जो गुरु का बाग करके प्रसिद्ध है। गया क्षेत्र पिंडदान। सासाराम से चलकर गुरु जी गया आए। यहाँ आप जी ने अपना डेरा बामनी घाट पर किया। इसके पंडित ने आप जी को मिलकर एक जनेऊ भेंट किया और कहा कि अपने पितरों के उद्धार के लिए इस नदी में स्नान करके पिंड भरवाओ। पंडितों की प्रार्थना को सुनकर गुरु जी ने विचार किया कि यह माया के भूखे हैं, इन्हें माया के साथ बहुत प्यार है। यह विचार करके गुरु जी ने फल्गु नदी में स्नान करके पंडितों को कहा कि तुम जितना धन चाहते हो मांग लो। उन्होंने कहा, जी हमें सरबंस दान दो। उनकी बात को सुनकर आप जी ने अपने पास एक चादर और एक अंगोछा हाथ साफ करने वाला रख लिया और बाकी जो कुछ पास था सब उन्हें दे दिया। फिर पंडितों ने कहा, गुरु जी हमें एक पत्र हुक्मनामा लिख दो, जिस करके आपकी सारी सिक्खी हमें दान दिया करे। गुरु जी ने हंसकर कहा कि पंडित जी इतना लोभ नहीं किया करते, जो कुछ प्राप्त हो उसी से ही संतुष्ट रहना चाहिए। तदुपरांत एक रात यहाँ विश्राम करके कर पटने शहर पहुँच गए। गुरु जी परिवार सहित चल पटने निवास। पटने शहर में एक जैता नामक गुरु घर का प्रेमी रहता था। जब उसने गुरु जी का आना सुना तो वह गुरु जी को अपने घर बड़े प्रेम के साथ ले गया। भोजन आदि की सेवा करके उसने उन्हें सुंदर स्थान पर विश्राम कराया। गुरु जी का आना सुनकर पटने की संगत उमड़ घुमड़ कर आप जी के दर्शन करने के लिए भेंट लेकर उपस्थित होने लगी। इस देश के मसंद भी अपने साथ बहुत संगत और गुरु घर की कार सेवा इकट्ठी की हुई लेकर आप जी के दर्शन करने आई। संगत का प्रेम और प्रार्थना प्रवान स्वीकार गुरु जी ने अपना निवास यहाँ ही रखना स्वीकार कर लिया। आप जी की माता नानकी जी, महिल गुजरी जी, उनके भाई कृपाल चंद जी और सिख सेवक बड़े आनंद सहित यहाँ रहने लगे। सूरज प्रताप ग्रंथ की 11वीं रास समाप्त हुई। रास 12वीं आरंभ हुई। राजा राम सिंह जयपुरिये का मिला। आसाम देश का राजा कुछ समय से दिल्ली दरबार से बागी हुआ बैठा था। यह देश जादू और मंत्र तंत्रों के लिए ही प्रसिद्ध था।
जो भी इस देश पर चढ़ाई करता था उसे ही नष्ट कर दिया जाता था। इसे जीत करके अपनी बात मनवाने के लिए औरंगजेब ने राजा राम सिंह जयपुरिये को एक शक्तिशाली सेना देकर भेजा। इस भारी सेना के साथ रुकते रुकते जब राजा राम सिंह ने पटने आकर डेरा किया तो उसे पता लगा कि प्रसिद्ध करामाती रामराय जी के बाबा जी जो गुरु नानक साहिब जी की गद्दी पर सुशोभित है, यहाँ टिके हुए हैं। राजा बड़े आदर से भेंट लेकर गुरु जी को मिला और प्रार्थना की कि आप इस कार्य में मेरी सहायता करो। आप मेरे साथ चलो और मंत्रत्रों के वार से मुझे बचाकर मेरी जीत कराओ। राजे की प्रार्थना को सुनकर गुरु जी ने उसे धैर्य दिया और उसके साथ जाना स्वीकार कर लिया। राजे के साथ कामरूप देश को जाना। राजे की प्रार्थना को स्वीकार करके गुरु जी ने अपनी माता नानकी जी, महिल गुजरी जी और इनके भाई कृपाल चंद जी के रहने का प्रबंध पटने शहर ही कर दिया और आप राजे के साथ उसकी सहायता के लिए चल पड़े। राजा राम सिंह के डेरे के साथ जाते हुए गुरु जी ने मंदिर शहर, राजमहल और मालदा शहरों में श्रद्धालु सिखों को दर्शन उपदेश देकर निहाल किया। आगे जब गुरु जी ढाके पहुँचे तो यहाँ के मसन बुलाकी दास की वृद्ध माता ने गुरु जी को एक पलंग बिछौना और अपने हाथ के काटे हुए सूत्र का एक जामा भेंट किया और बड़े प्रेम सहित भोजन आदि की सेवा भी की। यहाँ की संगत ने भी आप जी का बहुत आदर से भावभीना स्वागत किया। ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे दमदमा तैयार कराना। ढाके से चलकर राजा राम सिंह के साथ गुरु जी ने आसाम के धुबरी शहर के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे राजे के सैनिकों से एक बहुत ऊंचा दमदमा तैयार करवाकर उसके ऊपर आवास किया। यह स्थान गुरुद्वारा दमदमा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इस दमदमे से बहुत दूर दूर चारों ओर दिखाई देता था। कामरूप के राजे का गुरु जी की शरण में आना। इस शाही लश्कर का और दमदमे की तैयारी का जब कामरूप के राजे को पता लगा तो उसने राजा राम सिंह पर तंत्र मंत्रों के कई बार अपने जादूगरों से करवाए, परंतु गुरु जी की कृपा से यह भूटान की सरहद के साथ लगता हुआ पूर्वी बंगाल का एक जिला है और इसके इलाके का नाम है। यहाँ कामाख्या देवी का एक स्थान है जो जंत्रों मंत्रों ते जादू टूनों का घर माना जाता है। इसका प्रधान नगर गुवाहाटी है। वे सारे ही निष्फल गए। कामाख्या देवी के मंदिर के आगे भी बहुत विनय की, परंतु यहाँ भी उसे कुछ सिद्धि प्राप्त न हुई। इस तरह जब अपनी कई महीनों के यत्नों की असफलता का राजा कामरूप को अपने दूतों से पता लगा कि इसका कारण श्री गुरु नानक साहिब जी की गद्दी वाले गुरु जी हैं, जो राजा राम सिंह के साथ उसकी सहायता के लिए आए हुए हैं, तो उसने और कोई यत्न न चलता देखकर प्रार्थना की कि जिस तरह आप आज्ञा करें मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हमारी संधि करा दो। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके गुरु जी ने दोनों राजाओं की संधि करा दी। कामरूप के राजे ने आगे के लिए दिल्ली दरबार की बात मान ली और पिछला भूमि कर राजा राम सिंह जयपुरिया को दे दिया और राजा राम सिंह कई महीनों के बाद अपनी सेना लेकर वापस हो गया। आसाम के राजा राम राय को पुत्र का वरदान। गुरु जी की बहुत महिमा सुनकर आसाम देश का राजा अपनी रानी सहित गुरु जी की शरण में आया। भेंट आदि अर्पण करके उसने प्रार्थना की कि पातशाह, मुझे पुत्र का वरदान दो जो हमारे राज्य का मालिक बने। हमारे घर कोई संतान नहीं है। राजे तथा रानी की श्रद्धा तथा प्रेम पर प्रसन्न होकर गुरु जी ने वचन किया कि आपके घर एक धर्मात्मा तथा उदार चित्त पुत्र होगा। यह वचन करके गुरु जी ने अपने हाथ की मोहर का एक निशान राजे के माथे पर लगाकर कहा कि यही निशान तुम्हारे घर होने वाले पुत्र के माथे पर होगा। तुमने समझ लेना कि यह गुरु घर की कृपा है,
यह वर लेकर राजा राम राय तथा उसकी रानी बहुत बहुत प्रसन्न हुए और सिक्खी धारण कर ली। गुरु जी का चरणामृत लेकर उन्होंने अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।